अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेके हाज़िर हुई हूँ। जैसे कि आज के व्लॉग का स्टार्ट देख लिया होगा आपने कि यहाँ पे मैं खाना खाई थी बस दोपहर का, और खाने में हम लोगों ने बनाई थी दाल चावल और वो खा ली थी, और उसके साथ सारी लवाज़मात। और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम था, यहाँ पे मैंने चाय बनवाई थी अपने लिए ख़ास, क्योंकि चाय के बगैर अब गुजारा नहीं हो रहा। उसके बाद ये रात का टाइम था, इसमें बस सो गए थे हम लोग। और ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। इसमें दिन को खाना खाई थी मैं, और मैंने बिरयानी मंगवाई थी बाज़ार से। मुझे बहुत दिल हो गया था बिरयानी खाने का, और मैं जो हूँ बिरयानी इस तरह से खाती हूँ, मतलब पता नहीं कौन कोई खाता होगा या नहीं, बट मैंने ऐसा सुना है कि लोग खाते हैं ऐसे। बिरयानी या चावल जो होते हैं ना, उनको रोटी के साथ खाती हूँ मैं, बहुत मज़े के लगते हैं, मतलब बहुत टेस्ट होता है इनका, बहुत टेस्टी होते हैं ऐसे। और मैं बस वाइट रोटी मंगवा के या फिर नान मंगवा के उसके साथ बिरयानी खाती हूँ, और बहुत मज़े की लगती है बिरयानी मुझे ऐसे। खैर उसके बाद बस यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, और यहाँ पे मुझे शाम को जाना था, अपने फ्रेंड की शादी थी, उसका वलीमा था, तो वहाँ पे जाना था मुझे। और ये टाइम था तकरीबन कोई 4 से 5 बजे का टाइम था, और मुझे भूख लगी इस टाइम, तो मैंने बिरयानी मंगवा ली। और साथ में बिरयानी खाते खाते मैं सोच भी रही थी कि मैंने क्या करना है, मतलब क्योंकि हम लड़कियों का ये बड़ा मसला होता है कि जब शादी में जाना होता है ना, तो हमारे पास पहनने के लिए कुछ होता नहीं है। भले अलमारी पूरी भरी पड़ी रहेगी, पर हम लोगों ने पहनना जो होता है वो हमें पास होता नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैं सोच रही थी कि या अल्लाह मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। फिर मुझे याद है कि नहीं, जब मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो फिर अम्मी ने मुझे जो है ना अक्ल को हाथ मारे, और अम्मी ने बोला कि बेटा ये देख, ये भी है तेरा, ये भी तेरा ही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रेस डिसाइड कर लिया था कि हमने वो पहनना है। और उसके बाद बस मैंने खाना वाना खाया, और जब तक अम्मी ने वो प्रेस वगैरह कर रही थी अम्मी मेरा ड्रेस वगैरह, तो बस फिर मैं यहाँ जाके खाना खा के उसके बाद फिर वो ड्रेस वगैरह जाके चेक करूँगी अपना। और बस उस टाइम तक मैंने कहा मैं खाना खा रही हूँ, तब तक दिखा भी दूँ। और ये बिरयानी बहुत टेस्टी थी, ये लगन दिखने में बहुत टेस्टी है, पर थी बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे खैर अम्मी ने मेरे सूट जो है वो प्रेस करके रख दिया था। प्रेस नहीं, सॉरी, स्टीम करवाया था मैंने, बिकॉज़ ये ऑर्गेन्जा थी, और ऑर्गेन्जा आई डोंट थिंक सो कि ये प्रेस होती होगी, तो मैंने बस स्टीम ही करवाया था इसको अम्मी से। और ये इस तरह का कुछ ड्रेस था, ये मैंने बनवाया था, पता नहीं कब बनवाया था, मुझे याद नहीं है, बट ये मैंने बनवाया था। बस ये मैं गई लेने, तो खैर मुझे लेना तो इस तरह का नहीं था कुछ, पर इसका दुपट्टा देख के बस मेरा दिल ख़राब हो गया, और मैंने बस फिर ये ले लिया। हालाँकि इसका कलर भी इतना कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे, बट इसका दुपट्टा बहुत हसीन है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी तैयारी की, और हम लोग तैयार होके पहुँच गए थे हॉल की तरफ। ख़ैर अब मेरे घर वालों का ना पता नहीं ये इशू है कि हम लोग ना कहीं भी शादी में जाएँ, तो मेरी अम्मी को ये होता है कि बस जल्दी-जल्दी जाएँ हम लोग, पता नहीं क्यों। और हम लोग हर शादी पे हमारा ये होता है कि हम लोग सबसे पहले गेस्ट होते हैं। और यहाँ पे भी मेरे साथ अम्मी ने यही सीन किया। 8 बजे की टाइमिंग थी कार्ड पे, और अम्मी ने कहा कि 8 बजे ही जाएँगे, और हम लोग 8 बजे जाके पहुँच गए। और जब हम लोग हॉल के पास गए, तो मैंने कहा नहीं अम्मी, ये तो फ्रेंड का मसला है, यहाँ पे बेइज़्ज़ती हो जाएगी मेरी अगर आप जल्दी पहुँच गए तो। तो फिर मैंने वहाँ पे, शुक्र है कि हॉल के पास बिल्कुल पार्क था, और वहाँ पे पार्क में फिर मैंने इनको बिठाए रखा। मैंने कहा आप लोग तकरीबन 9 बजे तक तो बैठो ना यहाँ पे, 9 बजे जाएँगे हम लोग, ताकि ये ना हो कि कोई वहाँ पे अपना उनके फैमिली मेम्बर्स ना आए हों और हम लोग उठ के पहुँच जाएँ। ख़ैर हॉल बहुत करीब ही था, और हॉल के बिल्कुल पास में ही पार्क था। तो यहाँ पे मैंने इनको बिठाए रखा 9 बजे तक, और फिर जैसे ही 9 बजने में 5 मिनट हुए, तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं। और जाके इत्तेफ़ाक से जब हम लोग गए, तो आगे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जो मेरा फ्रेंड है उसके फ़ादर, वो थोड़े टाइम के काफ़ी पाबंदी कर रहे थे, और उन्होंने जो है वो टाइम टू टाइम सबको बोला था, और उनके गेस्ट सारे टाइम टू टाइम ही आए थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे। ख़ैर बस फिर हम लोग हॉल की तरफ जा रहे थे, और हॉल करीब ही था, मतलब 2-3 मिनट के रास्ते पे होगा। तो और उसके बाद वहाँ जाके मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और ये सीधा नेक्स्ट डे पे छलांग मारी मैंने। और ये नेक्स्ट डे मैंने ना थोड़ा अभी हेयर केयर की तरफ आई हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक ऑयल बनाया था। ऑयल के रिज़ल्ट्स मुझे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑयल के साथ साथ मैंने एक वाटर भी बनाया था, जो कि अभी मैं बना रही हूँ। एक और इसके अलावा भी बनाया था, तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ, और ये भी मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी ट्राई करूँ कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 1 लीटर तकरीबन 1 लीटर के करीब ही पानी लिया था, और 1 लीटर पानी के अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ये रोज़मेरी लीव्स मैंने मंगवाए थे, ऑयल के लिए मंगवाए थे, उसमें मैंने ऐड किए, तो काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने यहाँ पे बस इसको बोला कि 1-2 चीज़ों में और यूज़ करूँगी इसको मैं। तो खैर यहाँ पे मैं इसके एक वाटर बना रही थी, जो कि मैं अपने स्कैल्प वगैरह में यूज़ करूँगी, स्कैल्प के लिए यूज़ करूँगी, सॉरी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं रोज़मेरी लीव्स भर के, 1 लिया है और दूसरा भी शायद, हाँ, 2 टेबलस्पून लिए हैं मैंने। और तकरीबन बस इसको मैंने ऐड कर दिया था इस पानी के अंदर, और इसको मैंने
24 आवर्स के लिए भिगो दिया था मतलब ना। और इसके अंदर मैंने रोज़मेरी लीव्स ऐड किए हैं और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर क्या डाला था, मेथी दाना डाला था मेरे ख़्याल से, मुझे भूल गई शायद, मेथी दाना था। और मेथी दाना मैंने तकरीबन जितना रोज़मेरी की क्वांटिटी डाली है उससे हाफ़ डाली थी मेथी दाना की। तो बस यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को ऐड करके और इसको मैं सही से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको 24 आवर्स के लिए भिगो के रख दूँगी। 24 आवर्स के बाद मैंने जो उसका प्रोसेस किया वो मैंने दिखाया ही नहीं और मैं उसको शूट करना भी भूल गई। मतलब मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की उस टाइम की, जो भी प्रोसेस हुआ। तो इसको मैंने 24 आवर्स के बाद थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था। बॉयल करके जब ये हाफ़ क्वांटिटी में रह जाए तो बस उसको जो है आप स्टेन कर लो और उसको यूज़ करो। सिंपल सा था, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट ये है कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, इसलिए मैंने बनाया था। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं वो चीज़ें आपको बताती हूँ कि ये ज़ाहिर-सी बात है, मैं बना के वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपके साथ रिज़ल्ट्स भी जल्दी ही शेयर करूँगी कि मेरे बालों की लेंथ कितनी ग्रोथ हुई मेरे बालों में और कितना क्या हुआ मेरे बालों की, कितनी अच्छी जो है नरिश हुई मेरे बाल, या फिर क्या उनमें फ़र्क आया, क्या चेंजिंग्स आई, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगी आपको साथ-साथ। पर आप जो है वो अभी ट्राई मत करना कोई भी रेसिपी नहीं, सॉरी, कोई रेमेडी ट्राई नहीं करना जो मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी है ना कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? और जब मैं यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना कि हाँ, आप यूज़ करो, तो इट मीन्स कि वो टेस्टेड है। अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, जस्ट अपने भी टेस्ट कर रही हूँ, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, देखो। ख़ैर उसके बाद बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, बहुत अच्छे से पहले इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ-साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। उसके बाद फिर आप इसको जो है वो रख देंगे, तकरीबन मैंने किचन में इसको रख दिया था, ढक के रखा था और 24 आवर्स के लिए तकरीबन इसको स्टे दिया था। उसके बाद ख़ैर अगर आपको 1-2 काम आते हो ना घर में, तो आपके काम सारे निकल आते हैं घर के। मतलब अम्मा कहती हैं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो यहाँ पे अम्मी ने मुझे चादरें ला के दे देती हैं कि बेटा अब चादरें बैठ के सियो। तो बस यहाँ पे मैं चादरें सी रही थी और बेडशीट्स जो होती हैं वो सी रही थी मैं, और अम्मी ने कहा था कि ये सिलाई कर दो। तो बस यहाँ पे मैं वो सिलाई कर रही थी और जो है खर्चा बच जाता है टेलर का क्योंकि हम है ना, तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़ के एक हाथ से मशीन चलाऊँगी या एक हाथ से चादर को सेट करूँगी। थोड़ी सी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की और बहुत मुश्किल से, क्योंकि नहीं होता भाई, इंसान हूँ मैं भी। उसके बाद मैं चाह रही थी कि थोड़ा क्लोज़अप हो और क्लोज़ से दिखाऊँ मैं, बट पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा मशीन के साइड पे रख के मोबाइल को सेट किया और फिर भी जो है ना मोबाइल पूरा पूरा शेक हो रहा था। तो इस तरह भी जो है ना मैं जो है वो कामयाब नहीं हुई, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार बस छोड़ो, क्या है, सीधी-सीधी सिलाई ही तो है। मैंने कौन सा कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर फ्रॉक सीना है कि मैं दिखाऊँगी एक-एक स्टेप उसका। तो ख़ैर यहाँ पे बस मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने कहा बस छोड़ो, ख़ैर है, दफ़ा करो। उसके बाद तकरीबन एक चादर सी के रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तकरीबन 6 चादरें थीं और 6 के साथ थीं, तो वो बस मैंने सिलाई करके रख दी थी इसको। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने अपना बाकी का काम किया, पर पहले तो ये काम ही बड़ा लंबा हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद मशीन यूज़ किया। मतलब मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ, मतलब अपने ही कपड़े सीती हूँ जस्ट, पर बहुत टाइम के बाद मैंने किया है अभी। लास्ट टाइम मैंने कोई दिसंबर में या जनवरी में अपने कपड़े सिलाई किए थे, हाँ, या फिर मई में किए थे मेरे ख़्याल से, या रमज़ान में किए थे, मुझे ख़ैर से इतना भी नहीं याद। बस मैं यहाँ पे आपको जो है एक चादर डन हो गई थी मेरी, तो उसकी बस स्टिचिंग दिखा रही थी, पर अम्मी ने जो है मेरे से वाइट धागा लगवाया था ज़बरदस्ती। मैंने इनको कहा भी कि ब्राउन धागा लगवा लो, इन्होंने कहा नहीं, वाइट धागे का काम है, मतलब वाइट जगह आएगी जहाँ पे आएगा नज़र। तो खैर मेरी बात इन्होंने नहीं सुनी और वही हुआ जिसका डर था, मतलब ब्राउन कपड़े के ऊपर वाइट धागा आ गया और अजीब लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी चादर ही है, कौन देखेगा इसको इतना। फिर यहाँ पे बस मैंने एक चादर डन कर ली थी, या फिर शायद 2 कर ली थी। नहीं, यहाँ पे सारी ही कर ली थी मैंने, तकरीबन 4 की थी इस टाइम, और उसके बाद बाकी जो है मैंने दोबारा बाद में की थी। तो क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं बैठ सकती थी, ये भी मैंने तकरीबन 2 घंटे में लगा के, और मैंने 4 चादरें डन की थी। और उसके बाद जो है फिर मैंने खाना खाया। खाने में मम्मी ने बनाए हुए थे फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। और जो फ्राइड राइस है ना, ये मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। बट हमारे घर पे मैंने अक्सर देखे हैं कि जहाँ पे भी फ्राइड राइस बनते हैं वहाँ पे एग डालते हैं ना इसमें, बट हमारे घर पे ये एग वगैरह नहीं यूज़ करती, क्योंकि मैं नहीं खाती एग, और मुझे वैसे तो बिल्कुल ही पसंद है कि इस तरह से किसी चीज़ में हो, तो उस वजह से फिर अम्मी डालती ही नहीं है। बट अम्मी ये बनाती हैं और ये थोड़ा देसी स्टाइल में बनाती हैं अम्मी, पर ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अम्मी ने जिस बात का मुझे डर था ना, वही हुआ।
मतलब मैं जब भी कुछ बनवाती हूँ तो मैं ये दिल गुर्दे डालने से मना करती हूँ उनको, और ये इन्होंने डाल दिया अभी मुझसे बगैर बताए और बगैर पूछे। और फिर वो देखो मेरे पहले निवाले में ही वो निकल आया ना। मतलब ऐसे होता है अक्सर, आपको जिस चीज़ से भाग रहे होते हैं ना वो चीज़ उतना आपके पास आ रही होती है। तो यहाँ पे मेरे साथ भी यही वाला कुछ सीन हुआ। तो खैर फिर मैंने उसको निकाल के साइड पे कर दिया था, वरना पहले में ऐसे होता था कि अगर ऐसे निकल आया था ना तो मैं खाना नहीं खाती थी। बट अब टाइम के साथ साथ आपकी आदतें चेंज हो जाती हैं। तो खैर मैंने खाना तो खा लिया था, पर मेरा दिल अजीब सा हो गया था। उसके बाद बस हम लोगों ने खाना खाया, और मैंने ये साथ में मैकरोनी बनाई थी अम्मी ने, तो ये भी मैं खा रही थी। बहुत टेस्टी बनाने लग गई यार अम्मी मैकरोनी, तो बहुत मज़े की बनाती हैं। अच्छी बनाती थी, मतलब अम्मी के हाथ में टेस्ट है, बट अब तो बहुत अच्छी बनाती हैं अम्मी। और इसके बाद बस मैंने खाना वाना खाया, खाना खा के जुम्मे का दिन था आई थिंक, और नमाज़ वगैरह पढ़ी। बस नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद उसके बाद थोड़ी देर बैठी, और उसके बाद फिर मैं जाके थोड़ी देर लेटी। और शाम के टाइम मतलब ना दिन के टाइम थोड़ा सा बंदा रेस्ट करता है, सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई थी इस कमरे में, और ये आ गया जनाब, और ये इतना तंग करता है ना, जब आप कहीं लेटे हुए हो सो रहे हो तो इतना तंग करता है। ये आ भी जाएगा खुद अंदर और फिर कहेगा मुझे बाहर जाना है। अब मैं यहाँ पे ये बोला था मुझे बचाओ बचाओ, पता नहीं क्यों मैंने इसको तो बंद ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी अजीब लड़का है ये, बहुत समझ से बाहर है। तो खैर यहाँ पे इसको ऐसे लग रहा था, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैंने इसको कैद किया भैया, अल्लाह माफ़ी दे, इसको मैंने किडनैप वगैरह कर लिया है। तो खैर इसकी अम्मा आई और उसे शुक्र का कलमा पड़ा। तो खैर आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।